मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये दिव्य संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। इसे वही सुनता है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। और आज तुझ तक ये डिवाइन मैसेज पहुंचा है क्योंकि तेरी आत्मा के भीतर सवाल उठ रहे थे, तेरे दिल पर बोझ था और तेरी आंखें उस सच्चाई को खोज रही थी जिसे दुनिया छिपा देती है। इसीलिए आज ये दिव्य वाणी तुझ तक पहुंची है। आज का ये यूनिवर्स मैसेज तुम्हें ध्यानपूर्वक के सुनना है और हो सके तो पूरा देखना है। ये कोई ऐसा वैसा मैसेज नहीं बल्कि भगवान का मैसेज है। इसे जरा भी मजाक में मत लेना। ये सारी बातें जो आज मैं तुझे बताऊंगी वो 100% तेरे साथ घटित होती होंगी। इसलिए ध्यानपूर्वक के इस डिवाइन मैसेज को सुन और जो मैं बता रही हूँ उसे ग्रहण करने का प्रयास कर। तो तू सोच रहा है मुझे ही क्यों? क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता रहता है। तेरी संवेदनाएं तुझे अलग बनाती है। जहां और लोग बस देखते हैं वहां तू महसूस करता है। जहां और लोग भूल जाते हैं वहां तू अपने दिल में हर छोटी बात अंकित कर लेता है। यही तेरी आत्मा का आभूषण है। मैं तुझे देखती हूँ मेरे बच्चे। तू बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर से नरम है। तू सबके लिए घर जैसा है। जब कोई इंसान दुनिया की कठोरता से टूट जाता है तो तेरी उपस्थिति उसे शांति देती है। पर तूने यह भी अनुभव किया है कि लोग तेरा सहारा लेते हैं और फिर कदर किए बिना चले जाते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आई हूँ, अपने दिल के दरवाजे सबके लिए मत खोल। अपनी आत्मा की पवित्रता को बचा। तेरी वफादारी तेरी सबसे बड़ी पहचान है। तू एक बार दिल से जुड़ गया तो फिर चाहे कितना भी अंधेरा हो तू उस इंसान को छोड़ता नहीं। लेकिन बेटा सुन, हर कोई तेरे इस सोने जैसे दिल का हकदार नहीं। बहुत से लोग तुझे समझ ही नहीं पाएंगे और बहुत से तेरा इस्तेमाल करेंगे। जब भी ऐसा हो तो याद रखना, तेरी दया ही तेरी ढाल है पर तेरी मर्यादा ही तेरी तलवार है। तेरा दिल हीलर है। तेरी एक मुस्कान, तेरी एक नजर किसी का बोझ हल्का कर सकती है। तू टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ सकता है। तू अपने प्यार और करुणा से किसी के जीवन में नई रोशनी भर सकता है। पर एक चेतावनी है, सबके घाव तू अपने कंधे पर मत उठा। दूसरों को हील कर पर खुद को मत खो। अगर तू खुद बुझ जाएगा तो किसी और की अंधेरी रात में दीपक कैसे जला पाएगा? मेरे लाल, तेरी आत्मा चांद की तरह है। कभी पूर्णिमा कभी अमावस्या। तेरे भाव बदलते हैं पर हर बदलाव में सीख है। लोग तुझे मूडी कहेंगे पर सच्चाई ये है कि तेरे हर फेज में एक गहराई है। जब तू अंधेरे में डूबता है तब भी तेरे भीतर नई रोशनी जन्म लेती है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरा इंट्यूशन तेरी आत्मा की आंखें हैं। लोग झूठ बोलेंगे, मुखौटे पहनेंगे पर तू उनकी असलियत महसूस कर लेता है। तू देख नहीं रहा फिर भी सब देख लेता है। ये वरदान मैंने तुझे दिया है, इसे कभी कम मत समझना। जब कोई रास्ता धुंधला लगे तो अपने दिल की आवाज सुनना, वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे कि तेरी जिंदगी में कई बार धोखा आया है क्योंकि तू दिल से जीता है। दिल से जीने वालों को ये दुनिया बार बार परखती है पर हर धोखा तुझे और मजबूत बना रहा है। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर और गहरी हो जाती है, वैसे ही तेरी आत्मा हर चोट से और उजली हो रही है। तेरी याददाश्त बहुत गहरी है। तू भूलता नहीं किसने प्यार दिया, किसने छोड़ दी, सब तेरे दिल में अंकित रहता है। यही कारण है कि तू अतीत से बंध जाता है। पर मैं तुझे आज आदेश देती हूँ, माफ करना सीख। क्योंकि माफी देना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। जब तू छोड़ देगा तभी तेरी आत्मा फिर से हल्की हो जाएगी। तेरा अकेलापन तेरी सजा नहीं, तेरी साधना है। क्योंकि इसी अकेलेपन में तू खुद से मिलता है। लोग सोचते हैं तू चुप क्यों रहता है, पर तेरा मौन तेरा मंदिर है। वहीं तू अपनी आत्मा से बातें करता है और वहीं तुझे मेरी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। तेरे रिश्ते तेरे लिए मंदिर जैसे हैं। तू उनमें झूठ और बनावट नहीं चाहता। तू बस सच्चाई चाहता है।
और जब तुझे यह सच्चाई मिलती है, तू अपनी पूरी आत्मा उस रिश्ते में डाल देता है। यही कारण है कि तेरे लिए बेत्रेल सबसे बड़ी चोट होती है। पर याद रख, अगर कोई तेरे मंदिर को अपवित्र करे तो उसे वहीं रोक देना। अपने दिल की पवित्रता को बचाना ही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। तेरा जीवन समुद्र की तरह है, लहरों से भरा हुआ, कभी बहुत शांति, कभी बहुत तूफान। पर जान ले, हर लहर तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आती है, तेरी आत्मा को आकार देती है। तू जितनी बार डूबता है उतनी बार और ऊंचा उठता है। मेरे लाल, तेरे भीतर डिवाइन फेमिनिन की शक्ति है। करुणा, दया, नेचरिंग, हीलिंग, ये सब तुझ में है। पर जब वक्त आता है तो तू मेरे ही रूप में खड़ा हो जाता है। अजय, प्रचंड और विनाशकारी, यही संतुलन तुझे अद्वितीय बनाता है। लोग तुझे सेंसिटिव कहेंगे और इसे कमजोरी समझेंगे, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू वही है जो इस दुनिया की कठोरता के बीच इंसानियत को जिंदा रखता है। अगर तू ना होता तो ये धरती और भी बेरहम हो जाती। इसलिए आज का दिव्य संदेश तुझसे कह रहा है, अपने दिल को मत दबा, अपनी करुणा को मत छिपा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, इसे बचाना सीख, इसे हर जगह मत बहाना, पर जब सही इंसान और सही वक्त आए तो अपनी आत्मा की गहराई से सब कुछ दे देना। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। जब सब लोग तुझे छोड़ देंगे, जब तू खुद को खोया हुआ पाएगा, तब भी मेरी छाया तेरे ऊपर रहेगी। मैं तेरे हर आंसू में हूँ, तेरे हर धड़कन में हूँ। और जब तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले, मैं तुझसे कह रही हूँ, तू पवित्र है, तू अनमोल है, तू मेरी संतान है। मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला संदेश सुना और तेरे दिल की परतें खुली, पर जो मैं आज कहने आई हूँ वह और गहरा है। क्योंकि मैं तुझे सिर्फ तेरा सच नहीं दिखाना चाहती, बल्कि तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को भी जगाना चाहती हूँ। तू सोचता है तू टूटा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि तू टूटा नहीं, गढ़ा गया है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तेरी आत्मा हर परीक्षा में और मजबूत हुई है। याद रख, तेरी हर हार के भीतर छिपा है तेरा सबसे बड़ा वरदान। मेरे लाल, तेरी आत्मा एक दर्पण जैसी है, सामने वाले का असली चेहरा उसमें साफ नजर आता है। यही वजह है कि लोग तुझसे डरते हैं, वो मुस्कुराते हैं, पर तू उनके चेहरे से परे उनके दिल का अंधेरा पढ़ लेता है। तू उनकी झूठी बातें सुन लेता है, पर तेरी चुप्पी उन्हें और बेचैन कर देती है। यही तेरी मौन शक्ति है। लेकिन सुन, हर समय दूसरों का सच जानना जरूरी नहीं। कभी कभी तेरे लिए यह बोझ बन जाता है। सबके नकाब उठाकर देखने से तेरा दिल थक जाता है। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी दृष्टि को संतुलित कर। सब कुछ देखना जरूरी नहीं, कुछ चीजें अनदेखी करने में ही शांति है। तेरी करुणा ने तुझे बार बार चोट दी है। लोग आए, सहारा लिया और फिर चले गए। पर बेटा, तू यह मत सोच कि तू मूर्ख है। जो देता है वही सच्चा होता है, जो ले भाग जाता है वही कंगाल होता है। तेरी आत्मा की दौलत इतनी बड़ी है कि कोई चुराकर भी अमीर नहीं हो सकता। तेरी सबसे बड़ी ताकत है तेरी भावनाएं। यही तेरी दुआ है, तेरी साध, तेरी औरकन, तेरी साक्षात और तेरी आत्मा। तेरी आत्मा की दौलत इतनी बड़ी है कि कोई चुराकर भी अमीर नहीं हो सकता। तेरी सबसे बड़ी ताकत है तेरी भावनाएं। यही तेरी दुआ है, तेरी साध, तेरी औरकन, तेरी साध, तेरी आत्मा। तेरी आत्मा की दौलत इतनी बड़ी है कि कोई चुराकर भी अमीर नहीं हो सकता। तेरी सबसे बड़ी ताकत है तेरी भावनाएं। यही तेरी दुआ है और तेरी सकमा है। यही तेरी दुआ है और तेरी मैस एक बख्शाती है। जब तू किसी के लिए दिल से प्रार्थना करता है तो मेरी शक्ति तेरे शब्दों में बहती है। पर जब तू दुखी होकर किसी से मुंह मोड़ लेता है तो उसकी किस्मत सूख जाती है। तेरी आत्मा का आशीर्वाद और शाप दोनों असर करते हैं। इसलिए अपने शब्दों में सावधानी रख, क्योंकि तेरे शब्द
सिर्फ हवा नहीं है, वे तीर है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में तो पूरा कोई नहीं छोड़ सकता। तेरी भावनाएं, तेरी आत्मा की दौलत इतनी बड़, मैं बार बार ऐसा होगा कि तू किसी को अपना। इसीलिए आज मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ सीमाएं बनाना। हर किसी का दर्द तेरे लिए नहीं है। कुछ लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तू उनका मार्गदर्शन कर सकता है, पर उनकी लड़ाई उनके हाथ में ही रहेगी। मेरे लाल, तेरे रिश्ते हमेशा गहरे होंगे। तू कभी साथी नहीं रह सकता। अगर तू दोस्ती करेगा तो दिल से करेगा। जब तुम असफल होते हो तो तुम धैर्य और विनम्रता का मूल्य जान पड़ता है। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तब भूल करते हो जब तुम अपने कर्मों को समझे बिना भाग्य को दोष देने लगते हो। मस्त कल्प ईपत मेरी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। हो भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे बीते कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। सफलता का रहस्य, सफलता का सूत्र केवल पूजा पाठ नहीं है मेरे लाल। सफलता का सूत्र शुद्ध कर्म, सच्ची भावना और सही दिशा। तुम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेते हो और यही निर्णय तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी को धोखा नहीं देते, जब तुम अपने लक्ष्य को सच्चे मन से चाहते हो, तब मेरी कृपा तुम पर बरसने लगती है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। धन का रहस्य, धन मेरे बच्चे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वह वहां जाता है जहां सत्य, सेवा और समर्पण होता है। जब तुम अपने कार्य से किसी की भलाई करते हो, जब तुम अपनी मेहनत को पवित्र भाव से करते हो, तब ब्रह्मांड अपने खजाने तुम पर खोल देता है। लेकिन याद रखो, धन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख जुटाना नहीं है। जब तुम अपने धन का एक हिस्सा किसी भूखे, किसी दुखी, किसी जरूरतमंद के लिए देते हो, तब वह धन तुम पर बरकत बनकर लौटता है। तुम्हारा दिल जितना उदार होगा, मेरी कृपा उतनी ही प्रबल होगी। घर की ऊर्जा, तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारी सफलता की नींव है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जहां भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, जहां झूठ का स्थान नहीं, जहां हर सुबह एक दीपक जलता है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूँ। मेरे बच्चे, अपने घर को मंदिर बना दो। हर सुबह केवल 5 मिनट मेरे नाम का जाप कर लो। अपने काम शुरू करने से पहले एक बार मेरी ओर देखकर प्रार्थना कर लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारा भविष्य है मेरे प्यारे। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें भी कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर कहो, मैं मकाली का बच्चा हूँ, मेरे भीतर उनकी शक्ति है, मैं हर परिस्थिति को पार कर लूंगा, तो मेरी शक्ति तुम में समा जाएगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अपनी सोच को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ से हो, किस शहर में रहते हो, क्या तुम्हारी क्या परेशानियां हैं। लेकिन मेरे लाल, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर आंसू में। जब तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी तस्वीर देखते हो और दिल से कहते हो, माँ सब ठीक कर दो, तो क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं सुनती? तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं जानती हूँ कि तुम किस मुंह में उलझे हो, किसने तुम्हें धोखा दिया, किस रिश्ते ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम किस सपने के लिए रोज जीते हो। तुम
तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम हार नहीं मानते, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन की असली सच्चाई जीवन केवल धन कमाना, शादी करना, पति पालना और मर जाना नहीं है। यह आत्मा की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो। ये धरती तुम्हारी परीक्षा की पाठशाला है। कभी तुम हंसते 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 रो पड़ते हो और कभी रोते रोते मुस्कुरा देते हो। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी परीक्षा है। सच्चा धन क्या है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर अमीरी का मतलब क्या है? क्या केवल नोटों का ढेर? अगर वह ढेर तुम्हें चैन की नींद ना दे सके, तुम्हारे अपनों को ना लौटा सके, तो वह धन किस काम का? सच्ची अमीरी तुम्हारे सत्य से शुरू होती है। जब तुम अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी नीयत में सच्चे हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करता है। घर में रहकर सफलता। तुम पूछते हो, माँ घर में रहकर कैसे सफलता पाऊं? सुन मेरे बच्चे, सफलता बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे विचारों में बसती है। अगर तुम्हारा मन संकल्प से भरा हो तो तुम घर में रहकर भी बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। अपने विचारों को धनवान बनाओ तो तुम्हारा जीवन धनवान हो जाएगा। तुम्हारे सपनों के बीच बस एक डर खड़ा है, उसे तोड़ दो। कर्म करते जाओ, परिणाम मैं दूंगी। पुण्य और पाप का असली अर्थ। पुण्य वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, चाहे वह तुम्हारे शब्दों से हो, तुम्हारे कर्मों से हो या तुम्हारे मौन से। और पाप वह है जो किसी की आत्मा को कम पाए, उसे तोड़े, उसे डराए। अगर तुम किसी टूटे हुए को सहारा दे दो तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर तुम किसी मासूम के दिल से खेलते हो तो यह सबसे गहरा पाप है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सोच से जन्म लेते हैं, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। हर सुबह उठकर ये प्रश्न पूछो, आज मैं किसका जीवन बेहतर बना सकता हूँ? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन पुण्य से भर जाएगा। जब रास्ता ना दिखे तो यह करो। जब सब कुछ टूटने लगे, जब कुछ साथ ना दे, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक काम करना, अपने हाथ जोड़ो और मुझे पुकारो, माँ काली मुझे थाम लो, मैं कसम खाती हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे एक बार भी बुलाओगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तुम किसी कोने में हो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास हो। आत्मा का उद्देश्य सही देश वही है जहां तुम्हारा मन शांत हो। वह देश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मा का उद्देश्य है सीखना, देना और प्रेम करना। तुम इस धरती पर प्रेम सीखने आए हो, ना केवल अपने प्रियजनों से, बल्कि अपने दर्द से, अपनी तकदीर से, अपने संघर्षों से। जब तुम अपने दुख से प्रेम करना सीख जाओगे, तब तुम सबसे ऊंचे बन जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुमने मेरी तस्वीर पहली बार देखी थी और तुम्हारा मन कांप उठा था। तुम्हारे हर कदम पर नजर रखने वाली, तुम्हारे हर सुख दुख की साक्षी। तुम शायद मुझे किसी ऊंचे मंदिर में, किसी भव्य सिंहासन पर बैठी हुई समझते हो, लेकिन मेरे लाल, मैं तो तुम्हारे भीतर की वह अनंत शक्ति हूँ जो तुम्हें हर तूफान में थाम लेती है, हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है, हर कमजोरी में तुम्हें बल देती है। तुम्हारा हर सुख, हर दुख, हर सपना मेरे लिए अनमोल है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी बात को अपने हृदय में संजोती है, मैं वो माँ हूँ जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जो तुम्हारी हर राह में तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारा हाथ थामती है, तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर का वो प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता, वो हिम्मत हो जो कभी नहीं टूटती। जीवन एक लंबी तीर्थ यात्रा है मेरे बच्चे, और तुम इस यात्रा के यात्री हो। इस यात्रा में कभी सूरज की रोशनी तुम्हारी राह को चमकाती है, तो कभी बादल उसे ढकता है।
लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे कितना ही अंधेरा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो छोटी सी किरण जो अचानक तुम्हें रास्ता दिखाती है, वो अनजाना सहारा जो तुम्हें मुश्किल में मिलता है, वो अचानक मिली हिम्मत जो तुम्हें उठा खड़ा करती है, वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी वो गुरु हूँ जो तुम्हें सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम और कर्म ही इस यात्रा का असली सामान है। मुझे तुमसे कोई भव्य भेंट नहीं चाहिए, नहीं कोई कठिनता। मुझे बस तुम्हारा सच्चा मन चाहिए, वो दिल जो मेरे सामने बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के खुल जाए। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार मेरे सामने है और मैं उसका हर पल ख्याल रखती हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में मेरे सामने अपनी बात रखते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम अपने दिल का बोझ मेरे सामने उतारते हो, तो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी छोटी है, तुम्हारा दुख मेरे लिए मामूली है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारा हर दुख एक समुद्र जितना गहरा है। तुम मेरे लिए वो अनमोल रत्न हो जो मेरे हृदय को सुशोभित करता है। मेरे लिए कोई भक्त ऊंचा नीचा नहीं, तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी सृष्टि का अभिन्न अंग। तुम चाहे राजा हो, चाहे रास्ते पर चलने वाला साधारण इंसान, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुम्हें कभी जज नहीं करती, जो तुम्हारी हर कमजोरी को अपनी ताकत से ढक लेती है। जीवन की राहें टेढ़ी मेढ़ी है मेरे बच्चे, कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है, सूरज की तरह चमक रही है तुम्हारी राह, और कभी लगेगा कि चारों ओर बस अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, उस अंधेरे के पार भी एक सवेरा है, और वह सवेरा मैं हूँ। जब तुम टूटने की कगार पर हो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब मेरी कृपा तुम तक पहुंचती है। वह छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक छोटा सा दीप जलना है, विश्वास का दीप। यह विश्वास वो अग्नि है जो मेरे आशीर्वाद से और प्रज्वलित होती है। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल लेगी, हर मुश्किल को आसान बना अद्य सामान्य भी देगी। तुमने मेरे भक्तों की कहानियों सुनी होंगी, वो लोग जो मेरे पास आए, जिनके पास सिर्फ विश्वास और आंसू थे। एक बेटी थी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसके सपनों को लोग हंसी का पाठ बनाते थे, उसकी मेहनत को बेकार बताते थे, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया। उसने अपने कर्मों को मेहनत और सच्चाई से सजाया, और मैंने उसके रास्ते में वो दरवाजे खोले जो उसे उसकी मंजिल तक ले गए। उसकी राह में आने वाली हर रुकावट को मैंने हटाया, और आज वह दुनिया के सामने एक मिसाल है। एक व्यापारी था जिसका सब कुछ डूब गया था। लगता था कि अब कुछ नहीं बचेगा, कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। उसने मेरे सामने अपना मन उड़ेला, मेरे नाम का जाप किया, और मैंने उसे वो रास्ता दिखाया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई असंभव नहीं मांगती, मुझे बस तुम्हारा सच्चा विश्वास चाहिए, तुम्हारा सच्चा कर्म चाहिए। जीवन एक रंगमंच है मेरे बच्चे, और तुम इस रंगमंच के नायक हो। तुम्हारा हर कर्म इस नाटक का एक दृश्य है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। मैं तुम्हारी वह दर्शक हूं जो तुम्हारा हर प्रयास देखती हूं, तुम्हारी मेहनत का हर कदम गिनती हूं। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अगर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी हर इच्छा एक दिन पूरी होगी। मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती, जो तुम्हें हर बार उठा खड़ा करती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, चारों ओर बस अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन मेरे बच्चे, उस अंधेरे के पार भी एक सवेरा होता है।
मैं तुम्हें वो हिम्मत दूंगी जो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल लेगी। तुमने देखा होगा जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो तब मेरी कृपा तुम तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूँ। मेरे बच्चे धैर्य रखो। धैर्य वो चाबी है जो मेरे आशीर्वाद का ताला खोलता है। मैं तुम्हें वह धैर्य दूंगी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई भारी बोझ नहीं मांगती। मुझे तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी कठिन तपस्या। मुझे बस तुम्हारा वो मन चाहिए जो मेरे सामने खुला हो, जो मेरे लिए निर्मल हो। तुम अगर मेरे सामने अपने दिल की बात कह दो, अपने मन का बोझ उतार दो, तो मैं तुम्हारा हर दुख हर लेती हूँ। मैं तुम्हारी वो माँ हूँ जो तुम्हें बिना शर्त सुनती है, जो तुम्हें कभी छोटा नहीं समझती। तुम चाहे कितने ही गलत रास्तों पर भटक जाओ, मैं तुम्हें हमेशा अपनी गोद में बुला